So class 12th, once again. So today I will again discuss question number 5. It's a very critical and very good question. So PQR were partners. Clear? So PQR were partners. PQR. थ्री पार्टनर्स, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। और 1/2, 2/6 एंड 1/6 करके दिया हुआ है। तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आगे कह रहा है आर रिटायर्स, पी क्यू आर पार्टनर है 1/2, 2/6 और 1/6 के। आर रिटायर्ड एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:1। कौन रिटायर हो रहा है? मिस्टर आर रिटायर हो जा रहा है। इनका रेशियो चेंज मत कीजिएगा, जैसे है वैसे रख दीजिएगा, क्योंकि इसमें रिटायर भी हो रहा है और कुछ एडमिशन भी हो रहा है, तो जैसे है वैसे शेयर को रख दीजिएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इसमें कि आर रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी आर रिटायर हो जा रहा है और इसके रेशियो, इसके शेयर को कौन ले ले रहा है? पी और क्यू किस रेशियो में ले रहे हैं? 2:1, 2/3 में और 1/3 में, ठीक है। उसके बीच में देखो फिर आ रहा है इमीडिएटली एस इज एडमिटेड फॉर 1/4 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाई पी एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन अप इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एस एडमिशन। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आता क्वेश्चन। सो पी क्यू आर थ्री पार्टनर्स हैं, जैसे रेशियो है, चूंकि इसमें एडमिशन भी है रिटायरमेंट भी है, तो ध्यान से देखना, इस रेशियो में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर क्या कह रहा है कि लाइन नंबर 1 में रेशियो तो दे दिया, आर रिटायर्स एंड शेयर इज टेकन बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। कौन कौन ले रहा है इसके रेशियो, कौन कौन ले रहा है? पी एंड क्यू ले रहा है। अब हम लिखेंगे क्या यहाँ पे? शेयर एक्वायर फ्रॉम, शेयर एक्वायर फ्रॉम आर, ठीक है। और कौन ले रहा है? इन अ फेवर ऑफ पी, ठीक है। कितना शेयर एक्वायर कर रहा है? कह रहा है कि पी एन क्यू 2:1 में ले लिए। किसका शेयर? आर का शेयर। तो आर का शेयर 1/6 है, 1/6 ऑफ 2/3, तो आ जाएगा 2/18, ठीक है। 2/18 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको कौन ले लिया था? पी ने ले लिया था, तो न्यू शेयर ऑफ मिस्टर पी 1/2 प्लस 2/18 करेंगे कि नहीं? ठीक है। सो आपके पास एक बार आप डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम 2 9 18 9 प्लस, तो आपका आ जाएगा 11/18, ठीक है। अब यहां देखें, फिर वही बात करते हैं हम, सेम तरीका, शेयर एक्वायर फ्रॉम आर इन अ फेवर ऑफ क्यू, ठीक है। सो कौन एक्वायर कर रहा है? क्यू एक्वायर कर रहा है। किसका एक्वायर कर रहा है? आपको पता है कि क्यू जो है वो एक्वायर कर रहा है शेयर किसका? मिस्टर आर का। किस रेशियो में? 1/3, यानी 1/6 ऑफ 1/3, तो आ जाएगा 1/3। तो इस केस में हमारे पास शेयर जब एक्वायर कर लिया क्यू ने, तो Q का नया रेशियो, नया शेयर क्या होगा? तो 2/6 प्लस 1/18, 18 एलसीएम ले लेना, 6 3 18, 6 प्लस 1 7/18। ये तो आपका आ गया न्यू शेयर ऑफ Q एंड न्यू शेयर ऑफ P। तो आपको ये पता हो गया कि Q का और P का शेयर क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे जो अगला टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस भी आने वाला है, चूंकि एस एडमिट हो रहा है, ठीक है। सो इस केस में सबसे सेकेंड पॉइंट ये है, अब तक जैसा था वैसा कर दिया, इमीडिएटली एस इज एडमिटेड फॉर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब कौन आ रहा है? पहले यहां पे लिख लो, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो ऑफ पी एंड क्यू क्या है उसका आपके पास पता है, न्यू शेयर ऑफ पी 11/18, ये पी का है, क्यू का कितना है 7/18, पता लग गया ये। ठीक, आगे का टॉपिक है एस इमीडिएटली एस इज एडमिटेड फॉर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी एस आ रहा है कितने के लिए 1/4 के लिए। ठीक है, फिर कह रहा है 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाय पी। ठीक है, सो 1/3 कौन दे रहा है, पी दे रहा है, किसको दे रहा है, एस को दे रहा है। ठीक है, सो हम लिखेंगे शेयर गिवन बाय, इसके ए के यानी पी के हिस्से से इतना कम हो जाएगा, शेयर गिवन बाय पी टू एस कितना दे रहा है, कह रहा है 1/3 दे रहा है, किसका 1/4 का 1/3, 1/4 ऑफ 1/3 तो आ जाएगा 1/12, यानी सीधा सीधा अगर हम कहें तो 1/12 पी के हिस्से से माइनस हो जाएगा जब हम तीनों का न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं फिर क्या कह रहा है, यहां तक तो बहुत सिंपल था, सी एडमिट हो रहा था और ये भी कह रहा था कि सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाय पी, यानी शेयर गिवन बाय पी टू एस, कितना शेयर पी ने दिया एस को 1/4 ऑफ 1/3, यानी पी के हिस्से से 1/12 तो इन फ्यूचर माइनस होगा आगे। ठीक है, पी ने एस को दे दिया 1/12। अब इसके बाद की कहानी क्या है, एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, फिर एक बार पी और क्यू से ले रहा। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे, तो रिमेनिंग शेयर, बहुत अच्छी लाइन दिया है और इस क्वेश्चन पे स्टूडेंट फंस जाएगा, तो रिमेनिंग शेयर टू बी एक्वायर्ड बाय एस, द रिमेनिंग शेयर टू बी एक्वायर्ड बाय एस। ठीक है, सो रिमेनिंग शेयर टू बी एक्वायर्ड बाय एस में क्या, एक्स एस कितने के लिए आ रहा था, एस आ रहा था 1/4 के लिए एस आ रहा था। ठीक है, जिसमें से रिमेनिंग शेयर 1/12 किसने दे दिया, पी ने दे दिया, तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे 1/4 माइनस 1/12, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 एलसीएम 4 3 12 1 यानी 2/12। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर आपका आ गया 2/12। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि विच वॉज गिवन पी एंड एस, द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। ठीक है, सो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल सा है, कह रहा है इट इज एक्वायर्ड बाय एस इक्वली, यानी जो रिमेनिंग शेयर है वो एक्वायर किया है, किसने एक्वायर किया है, पी और क्यू से, एस ने एक्वायर किया। ठीक है, सो इट इज एक्वायर्ड बाय एस इक्वली फ्रॉम, यहां पे लिखेगा इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम एस इक्वली फ्रॉम, it is acquired from S equally from P and Q। ठीक है, यानी आगे की लाइन यही थी कि इक्वली एक्वायर कर रहा है, कौन एक्वायर कर रहा है, मिस्टर एस। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना बच जाएगा, तो आपके पास ये पता है इक्वली एक्वायर कर रहा है किसका, रिमेनिंग शेयर का, सो एस एक्वायर्स, दोनों से ले रहा है, फिर एक बार पी ने एस को दिया, फिर पी दे रहा है इक्वली किसका 1 सेकेंड ऑफ रिमेनिंग शेयर 2/12, तो आपका हो जाएगा 24, 2/24। तो हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं एक बार, 1/12 होगा। ठीक है, सो जो हिस्सा बचेगा शॉर्ट करने के लिए 1/12 हो गया। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे पी ने कितना पैसा, पी का नया रेशियो क्या बचा। ठीक है, सो नए रेशियो के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज पी का नया शेयर, पी का जो शेयर था 11/18 था, जिसमें से हमने कितना एस को दे दिया था 1/12, यहाँ पे दे दिया था शेयर पी गिवन बाय पी 1/12 माइनस, फिर इक्वली दोनों ने दिया था 1/12,
तो P का जो नया शेयर होगा वो कितना होगा, एलसीएम 72, सो इसका आएगा 44 6 6। तो आपका जो P का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 32/72। ये किसका हो जाएगा, P का। अब हम Q की बात करते हैं, Q का नया रेशियो क्या होना चाहिए आफ्टर द एडमिशन ऑफ S। Q न्यू शेयर 7/18 माइनस, यानी Q ने 1/12, P और Q ने इक्वली दिया था 1/12, 72 एलसीएम 28 6, सो 28 माइनस 6 22/72। ठीक है, सो अब हमारे पास आपके पास बच गया कि S का, S कितने के लिए आ रहे थे। अब आपके पास P और Q का नया रेशियो पता लग गया 32 और 32/72। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम फिगर को, द न्यू रेशियो ऑफ मिस्टर PQR, ठीक है, P का शेयर है 32/72, 32/72, Q का शेयर है 22/72, और R का जो शेयर होगा, R कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए R आ रहे थे, तो 1/4 के लिए आप क्या करोगे बराबर करने के लिए, 32 22 80। ये आपका आ गया आंसर, लेकिन इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, 2 × 2 11 9, ये आपका आंसर हो।